Hello everyone. Today I'm going to continue lecture 2 of algebra basic maths. बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन ये अलजेब्रा का भी एक पार्ट है। तो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन का हमें काफी यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले टॉपिक्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में काफी ज्यादा यूज होता है और भी छोटे मोटे चैप्टर्स हैं जहां पर हमें काफी यूज करने को मिल सकता है, फॉर एग्जांपल फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर थर्मोडायनेमिक्स। तो हम थोड़ा देख लेते हैं एक्चुअली में बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन कहता क्या है। एक्चुअली में बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन हमारे पास बायनोमियल थ्योरम जो हमारे पास मैथ्स में होता है, जिसमें हम टू नंबर्स का एक्सपेंशन करते हैं, उससे डिराइव किया जाता है। बट हम लोग उसके अंदर ज्यादा डाइव इन नहीं करेंगे बिकॉज हमें उसका ज्यादा यूज नहीं होता है फिजिक्स में। तो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन सिंपल यही कहता है कि भाई अगर हमारे पास कोई भी फॉर्मेट, कोई भी पॉलिनोमियल इस फॉर्मेट में दिया हुआ है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस माइनस एक्स की पावर प्लस माइनस एन, सो वी कैन सिंपली राइट इट एज 1 प्लस माइनस nx provided x is much less than 1. This is the condition we have to keep in mind. अब इसे काफी सारे यूजेस होते हैं। कभी कभी हमें कुछ प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको सॉल्व करना होता है, उनका एक अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन चाहिए होता है। बट इस फॉर्मेट को सॉल्व करना रियलिस्टिकली बहुत पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन करके उसका एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट लाने की कोशिश करता है। तो अगर मैं इसको और भी ज्यादा अच्छे वे में लिखना चाहूं तो जैसे मान लीजिए 1 प्लस एक्स की पावर n, अगर मान लीजिए x और n दोनों ही पॉजिटिव है तो इसको 1 प्लस nx लिखा जा सकता है। वैसे ही अगर मैं बोल देता हूं कि भाई 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n है तो उसमें 1 माइनस nx हो सकता है। सिमिलरली हमारा 1 माइनस एक्स की पावर n है तो उसको भी आप 1 माइनस nx कर सकते हो। बेसिकली इसमें कोड रूल ये है कि आपको बेसिकली n को और x को मल्टीप्लाई कर देना है विथ साइन, और इस तरह से हमारा फाइनल अप्रोक्सीमेशन आ जाता है। एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें इसको समझ में आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कि भाई हमें बोला है कि 3 प्लस 2x की पावर 10 को अप्रोक्सीमेट निकालिए। ठीक है, फाइंड इट्स अप्रोक्सीमेशन। आप बोल रखा है कि फाइंड इट्स अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, इसका अप्रोक्सीमेशन निकालना है। अब इसमें ये बोल के रखा है कि भाई x हमारे पास है दैट इज मच लेस देन 1। तो ऑब्वियसली अगर x मच लेस देन 1 है तो हमारे पास जो 2x होगा दैट इज गोइंग टू बी मच लेस देन 3, राइट। सो व्हाट हैपेंस इज हमने जो ये सॉल्यूशन हमने जो बनाया है बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, हालांकि वो बड़े नंबर्स पे भी लगता है लेकिन वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। अगर यही याद रहता है तो आप बाकी सारे क्वेश्चंस कर लोगे। तो कैसे करना है कि इसको हम लोग इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं 1 प्लस समथिंग, और वो जो समथिंग होगा वो 1 से छोटा होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे में से 3 को बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3 की पावर 10 और अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस 2x अपॉन 3 की पावर 10, ये बन गया। अब हमारे पास x अगर मच लेस देन 1 है तो हमारे पास ये जो चीज है ये भी हमारे पास मच लेस देन 1 है। सो व्हाट वी कैन डू इज 3 की पावर 10 और हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 को बाहर ले आइए 10 टाइम्स ऑफ 2x बाय 3। हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया है। इसको आप चाहो तो लिख सकते हो 3 की पावर 10 इंटू 1 प्लस 20x बाय 3। तो इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है एंड हम लोग इस तरह से इसके बारे में इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसका ज्यादा अच्छा यूजेज के लिए मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लो मैंने बोला है कि आपको बोला है कि 1.001 की पावर 100 इसकी वैल्यू निकालिए। अब 1.00 की पावर 100 अगर हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, रियल वैल्यू निकालनी है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू यूज द कैलकुलेटर। एंड अगर हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 0.001 की पावर 100। अब क्या होता है कि यहां पर हम देख सकते हैं जो सेकंड टर्म है 0.001 वो 1 के कंपैरिजन में काफी छोटा है, तो हम लोग बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या लिख देंगे, दैट इक्वल टू 1 प्लस n इनटू 0.001। सो इट टर्न्स आउट टू बी हाउ मच 1 प्लस 0.1 एंड दैट अप्रोक्सीमेटली कम्स अराउंड 1.1। तो अगर हम लोग एक्चुअल में निकालेंगे 1.001 की पावर 100 तो कैलकुलेटर से भी लगभग इसके आसपास ही आंसर आएगा। आप चाहो तो कैलकुलेटर से करके एक बार देख सकते हो, बट जस्ट टू बिग नंबर। तो आप लोग अप्रोक्सीमेट इस तरह से इसका रिजल्ट निकाल पाते हैं, राइट। चलो ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो हम लोग क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन और इसे कर लेते हैं, फिर हम सीधा आगे बढ़ते हैं, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच क्रूशियल इन द अपकमिंग चैप्टर्स। सो जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें बोला है कि भाई 99.99 की पावर 3 का हमें लगभग वैल्यू बताइए कि कितना आने वाली है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ऑब्वियसली हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पूछेंगे क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड दिस अनलेस वी डू लेंथी कैलकुलेशंस।
इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट अगर हमें जल्दी निकालना तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि 100 माइनस 0.01 लिख सकते हैं। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो इसकी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 3, एंड इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से 100 कॉमन बाहर निकाल सकते हैं ताकि 1 प्लस समथिंग का फॉर्मेट बन जाए हमारे पास। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 100 की पावर 3 हमारे पास ये आ जाएगा, एंड देन 1 माइनस 0.01 अपॉन 100 की पावर 3 हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। दैट विल बी इक्वल टू 10 की पावर 2 कर दो इसको, 10 की पावर 6 हो जाता है, एंड 1 माइनस 3 को आगे ले लो तो यहाँ पर 3 इंटू 10 की पावर ऑफ माइनस 4 हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस, इसको लेके जाओ यहाँ पर, तो हो जाएगा 0.0003, आई थिंक 1 2 3 4, हाँ सही है, एंड जस्ट डू द स्मॉलर कैलकुलेशन, नॉट ऑफ दैट बिग ऑफ अ कैलकुलेशन। तो हमारे पास हो जाएगा 10 माइनस 3 7, दैट इज 999.0, एंड 10 की पावर 4 दैट मींस 1 2 3 4, हमारे पास हो जाएगा 9997। इसकी वैल्यू हमारे पास सीधे ये आ जाएगी। तो अप्रोक्सीमेटली हम इस तरह से इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते हैं। दिस इज नॉट गोइंग टू बी द एग्जैक्ट वैल्यू, बट थोड़ा बहुत हमें आइडिया लग गया कि भाई कैसे इसको करना होता है। तो इस तरह से हमारे पास बायनॉमियल अप्रोक्सीमेशन का ये यूजेज होता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि बायनॉमियल अप्रोक्सीमेशन वाज द लास्ट पार्ट ऑफ अलजेब्रा जो हमें थोड़ा सा देखना था। अब हम लोग सीधा करते हैं कि सीधा हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। नाउ ट्रिग्नोमेट्री इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री मैकेनिक्स में तो बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स में वेक्टर के लिए, और जब हम लोग फोर्स का रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करेंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी ज्यादा यूज किया जाएगा, बोथ ऑफ व्हिच हैव क्वाइट अ हाई वेटेज इन जेईई एग्जाम्स। नाउ हम लोग बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट। अब ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बात करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। नाउ ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथ्स व्हिच डील्स विद एंगल्स एंड वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा हुआ कि साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, इस तरह के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, और उसको हम रियल फिजिकल पैरामीटर, फॉर एग्जांपल हाइट, बेस और हाइपोटेन्यूज से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग एंगल्स को लीनियर डिस्टेंसेस से रिलेट करने की कोशिश करते हैं इन दिस चैप्टर। तो ट्रिग्नोमेट्री मेनली डील्स विद एंगल्स एंड देयर रिलेशंस, देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज व्हिच इट हैज। इस चैप्टर में हमें ज्यादातर इसके फॉर्मूला से याद करना है, बिकॉज हमें ज्यादातर उनके एक्सपेंशंस यूज करने पड़ सकते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाई इसमें एंगल होता क्या है, व्हाट इज एन एंगल। तो एंगल इज नथिंग बट एन इंक्लाइनेशन बिटवीन लाइंस। अगर मैं बोलूं तो इट इज द इंक्लाइनेशन बिटवीन लाइंस, सो इट इज द इंक्लाइनेशन बिटवीन लाइंस, ठीक है। तो लाइंस के बीच के इंक्लाइनेशन को एंगल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये बोला और यहां पर ये बोल दिया, हमारे पास एंगल बन गया। तो बेसिकली इंक्लाइनेशन को जानने के लिए यूज किया जाता है, और ज्यादातर हमारे पास मैकेनिक्स में इसके इंक्लाइन प्रॉब्लम्स में हम ज्यादातर इसके यूज करते हैं। अब एंगल जो होता है उसका मेजरमेंट यूनिट क्या होती है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट हमारे पास ज्यादातर हम रियल लाइफ में बात करेंगे तो यूनिट हम लोग डिग्री में मेजर करने की कोशिश करते हैं, बट दिस इज अ कॉमन यूनिट, राइट। कॉमन यूनिट फिजिक्स में हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। फिजिक्स में हम लोग यूज करते हैं किसको, रेडियन को। नाउ रेडियन देखो डिग्री में होता क्या है, डिग्री में इट्स अ वेरी सिंप्लीफाइड काइंड ऑफ यूनिट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल को 360 भागों में डिवाइड कर देते हैं, यानी 180 लाइंस हम इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए इस तरह से हमने काफी सारी लाइंस ड्रॉ कर दी, इस तरह से हमने ऐसे 180 लाइंस ड्रॉ कर दी कंप्लीट, राइट। तो जो कंसेक्यूटिव लाइन, मतलब दो कंसेक्यूटिव लाइन के बीच में एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री। तो बेसिकली हमने एक सर्कल को देखा जाए तो 360 छोटे छोटे पिज्जास में कवर्ड कर दिया, और हर एक पिज्जा सेंटर पे 1 डिग्री सबटेंड करता है। तो इट इज अ वेरी कॉमन यूनिट सिस्टम जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। बट रेडियन इज समथिंग विच इज यूज्ड मोर इन फिजिक्स एज वेल एज मैथ्स। तो रेडियन हमारे पास क्या होता है, रेडियन सिस्टम ऐसा होता है कि हम सर्कल के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। सर्कल के बेसिस पे वो भी डिफाइन किया गया, बट वी डोंट डिवाइड इट लाइक दैट। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें रेडियन हमने सिंपली डिफाइन किया, जो एंगल है उसको इस तरह से डिफाइन किया गया, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। इस तरह से हमने इसको डिफाइन किया। तो आर्क लेंथ हमारे पास क्या होगा, दिस इज द आर्क लेंथ। आर्क लेंथ मैंने बोल दिया एल है, तो आर्क लेंथ हमारे पास क्या है, एल है, और रेडियस इज आर। तो ये हमारे पास आर रेडियस है, तो हमने इस थीटा को बोल दिया। तो थीटा हमारे पास क्या होता है, एल बाय आर। ये जो भी आएगा इसको हम रेडियन कहते हैं। इसके पीछे हम यूनिट लगा लेते हैं, रेडियन। रेडियन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसका हमने यूनिट देके रखा है, बट वो डायमेंशन नहीं है उसके पास, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे मीटर कट जाते हैं। तो इट्स जस्ट अ नंबर, राइट, एंड it just tells you the fraction of length of circle we are dealing with, right। टेक्निकली हमारे पास क्या है,
हमारे पास थीटा हमारे पास क्या बन गया, थीटा इज एल बाय आर, मतलब फ्रैक्शन ऑफ रेडियस, टेक्निकली नॉट लेंथ ऑफ द एंटायर सर्कमफ्रेंस बट फ्रैक्शन ऑफ लेंथ के बारे में बताता है कि रेडियस के कंपैरिजन में कितना गुना हम लोग लेंथ चल चुके हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज थीटा इन रेडियन। इसको रेडियन में नापा जाता है, तो यहां पर हमारे पास यूनिट जो हम लोग यूज करेंगे, यूनिट इज गोइंग टू बी इन रेडियन, ठीक है, रेडियन हमारे पास होता है। अब क्या होता है कि जैसे थीटा की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो हम चाहे तो एंगल्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे थर्मोमीटर्स में आपने देखा होगा कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट को आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है, बहुत फेमस फॉर्मूला है C/5 - F - 32/9। तो फ़ारेनहाइट एक डिफरेंट थर्मोमीटर है और सेल्सियस एक डिफरेंट थर्मोमीटर है, उन दोनों को रिलेट किया जा सकता है। वैसे ही हमारे पास डिग्री को और रेडियन को भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो सिंपल हमारे पास लॉजिक यही है कि अगर हम लोग एक आधा सर्कल ट्रेवल कर लेते हैं, इफ वी गो डायरेक्टली ऑपोजिट वी हैव ट्रेवल्ड हाफ अ सर्कल, तो अगर मैंने हाफ अ सर्कल ट्रेवल कर लिया है तो हमारे पास क्या होगा कि इसको, ये हमारे पास थीटा है, तो अगर डिग्री में बात करेंगे तो ये 180 डिग्री कहलाएगा, राइट। और इक्विवेलेंट टू रेडियन में हमारे पास क्या होगा, इस केस में एल जो हमारे पास होगा दैट इज पाई आर, तो पाई आर अपॉन आर कहूंगा तो उसके हिसाब से ये इक्विवेलेंट टू पाई हो जाएगा। तो बेसिकली 180 डिग्री हमारे पास जो होता है वो पाई रेडियन के इक्विवेलेंट होता है। तो इससे हम कन्वर्जन कर सकते हैं, हम देख सकते हैं भाई जो 1 डिग्री होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू पाई बाय 180 रेडियन, एंड वाइस वर्सा। हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई हमारे पास जो 1 रेडियन होता है दैट कैन बी रिटन एज 180 अपॉन पाई डिग्री, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 1 रेडियन कह सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं, अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मेट में एंगल दिया है तो हम लोग उसको दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज हम लोगों को रेडियन में ही एंगल्स यूज करने हैं थ्रू आउट फिजिक्स, डिग्री में भी दिया तो भी हमें रेडियन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास सिंपल हो जाता है। अच्छा, इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं एंगल वाले, तो सिंपल, जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं ऐसे देता हूं, जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ पर अर्थ पे हैं और हमने बोला कि अस्कार सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड एट द ऑब्जर्वर, राइट। इफ it is 1 light year away, find its diameter। तो ज्यादातर ये हमारे पास एंगल का डेफिनेशन है, ये हमारे पास सेलेस्टियल बॉडीज के डायमीटर्स को देखने के लिए निकालने के लिए यूज किया जाता है। दीज आर द इनडायरेक्ट मेथड्स। फॉर एग्जांपल अर्थ से अगर हमें सन का डायमीटर निकालना है तो दिस इज हाउ दे हैव, दिस इज वन ऑफ मेनी मेथड्स दे हैव यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ द सन। हम लोग डायरेक्ट मेथड्स यूज नहीं कर सकते कोई भी। तो जैसे मान लो इस क्वेश्चन को मैं पहले समझाता हूं कि क्वेश्चन ने बोला क्या है। क्वेश्चन में क्या है कि किसी भी ऑब्जर्वर पे 1 सेकंड का एंगल सब्सटेंड कर रहा है। देखो सेकंड जो होता है दैट इज द यूनिट ऑफ टाइम, बट ऐसा नहीं है, सेकंड इज आल्सो द यूनिट ऑफ एंगल्स। तो हमारे पास कुछ ऐसा होता है कि जैसे हमारे पास जैसे 1 डिग्री जो होता है वो हमारे पास 60 मिनट्स, आर्क मिनट्स कहते हैं इसको, इट्स नॉट एग्जैक्टली मिनट्स, आर्क मिनट्स दैट इज एंगल के मिनट्स होता है। एंड अगर 1 आर्क मिनट की बात करेंगे तो दैट इज 60 आर्क सेकेंड्स। तो हमारे पास ये कन्वर्जन फैक्टर रहता है जो हमें याद करना है। तो हमारे पास बोला है 1 आर्क सेकेंड हमारे पास कर रहा है, तो अगर 1 आर्क सेकेंड हमारे पास कर रहा है तो इसके हिसाब से 1 आर्क सेकेंड इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/60 आर्क मिनट, एंड 1 आर्क मिनट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/60 डिग्रीज। तो यानी कितना हो गया हमारे पास 1/3600 डिग्रीज, इतना हमारे पास एंगल बन जाता है। और डिग्री को फिर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमने बोला है कि भाई डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, तो 1 डिग्री इज π/80, तो हम लोग क्या करेंगे 1/360 इंटू π/80 कर देते हैं, तो π/180 सॉरी, ये हमारे पास रेडियन में आ जाएगा। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ एंगल इन रेडियन व्हिच इट इज सबटेंडिंग एट द ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर की बात करता हूं, जैसे मान लीजिए तारा इस तरह का है, राइट। अब यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है तो हमारे पास क्या होता है, इसकी ये वाली लाइट इधर जाएगी, ये वाली लाइट इधर जाएगी। तो यहाँ बोल रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है वो 1 सेकंड का उसने उस पर सबटेंड किया है उसके आंखों पे। तो हमारे पास ये इसका डायमीटर है, ये हमारे पास, और जो लेंथ हमारे पास देके रखी है वो हमने देख रखा है दिस इज आर व्हिच इज गिवन टू बी 1 लाइट ईयर। अब बहुत बड़ी दूरी है इसलिए ऑलमोस्ट इसको एक सर्कल का पार्ट ही मान लिया जा सकता है, तो ये आर ही हो जाएगा। तो हमारे पास हम यही फंडा यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन आर। तो जो हमारा डी हो जाता है दैट इज इक्वल टू बी आर थीटा, आर इज इन 1 लाइट ईयर्स। 1 लाइट ईयर्स निकालना बहुत आसान है। हमारे पास 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो 1 सेकंड में अपने को पता है कितना लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर्स, राइट। तो अगर हम बात करते हैं 1 ईयर की, तो 1 ईयर में हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं, लाइक 365 डेज आते हैं,
तो 365 इंटू 24 इंटू 3600, एक घंटे में इतने सेकंड होते हैं। इसी को हम इस पूरी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें लाइट ईयर मिल जाएगा इंटू 10 की पावर 8। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आता है 9.46 इंटू 10 की पावर ऑफ 15 मीटर्स, ऐसा कुछ आंसर आता है। आई थिंक उसको एक बार करके देखना ना, आई थिंक कितना आंसर आता है हमारे पास 10 की पावर 15 के ऑर्डर का। और ये हमारे पास होता है एक लाइट ईयर, तो हमारे पास बोल रखा है कि आर थीटा, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल 9.46 इंटू 10 की पावर ऑफ 15 मीटर्स है इंटू थीटा रेडियन में रखेंगे, राइट। तो दैट विल बिकम अबाउट पाई बाय 180। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो इससे हम आराम से आंसर निकाल सकते हैं कि भाई इसका डायमीटर कितना रहा होगा, राइट। दिस इज ऑल्सो द वे बाय विच वी मेजर द डायमीटर ऑफ द सन। तो उसका हम मेजर किस लिए करते हैं, हम कोई ऑब्जर्वर लेते हैं और हम देखते हैं कि उसके ऊपर आने वाली रे और नीचे से सन की आने वाली रे कितना एंगल सबटेंड कर रही है उसकी आंखों पे, या फिर कोई मेजरिंग डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम लोग ऊपर की रे और नीचे की रे के बीच में एंगल निकाल लेते हैं। वंस वी आर एबल टू डू दैट, थीटा विल बी इक्वल टू एल अपॉन आर। एक हमें आइडिया लग जाता है कि लेंथ कितना है सन का, एंड देन वी कैन सिंपली फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द सन। So these are the methods which are used as an indirect method in order to find out the radius of the celestial bodies, right? तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री का इतना काफी यूज है, हम लोग लाइक सिर्फ इट्स नॉट जस्ट टू फाइंड द लेंथ ऑफ शैडोज और simple construction problems, but rather a bigger astronomical problems can also be solved using trigonometry. Now, so ये हमारे पास हो गया, this is what an angle is. अब हम लोग बात करते हैं कि भाई ट्राइंगल में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। तो ट्राइंगल जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर समथिंग कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किए गए क्या क्या होते हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, पहली बात तो ध्यान रखना ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है, और किसी भी ट्राइंगल को हम लोग राइट एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग इट, बाय पुटिंग perpendicular or any way we can divide a triangle into a collection of right angle triangles and we can use these ratios. तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल यूज करता हूं तो हमने बोला कि भाई अगर मैं इस थीटा की बात कर रहा हूं तो थीटा के जस्ट जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। इसके नीचे वाली साइड जो होती है दूसरी वाली उसको हम कहते हैं बेस, और उसके ऑपोजिट वाली साइड होती है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। ये हमारे पास P से डिनोट कर देते हैं, इसको हम कहते हैं H से और इसको हम कहते हैं B से। तो हमारे पास बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या हो जाती है, जैसे sin थीटा हमारे पास इट्स गिवन टू बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। cos थीटा हमारे पास क्या होता है, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैसे हमने इसके ऑपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी डिफाइन किए, जैसे cosec थीटा हमारे पास होता है दैट इज हाइट अपॉन P या फिर 1 अपॉन sin थीटा बेसिकली हम लोग कहते हैं। वैसे हमारे पास sec थीटा होता है, sec थीटा इज नथिंग बट h अपॉन b which is 1 अपॉन cos थीटा, and this cot थीटा is nothing but b अपॉन p which is nothing but 1 अपॉन tan थीटा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किए जाते हैं। हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चंस काफी सारे बनते हैं, छोटी क्लास में आपने किए होंगे, शैडो का लेंथ निकालो और उसके कोई फॉर्मूला बनाओ इन टर्म्स ऑफ एंगल्स, राइट। उस टाइप के क्वेश्चंस किए होंगे शायद। फॉर एग्जांपल मैं एक देता हूं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन याद आ जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था, मुझे याद है छोटी क्लासेस में ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास इस तरह से यहाँ पर एक टॉवर बना हुआ है, ठीक है। टॉवर हमारे पास इस तरह से, इसकी कुछ हाइट होगी h, हमें नहीं पता। यहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा होता है, तो ऑब्जर्वर को यहाँ से जब वो एंगल से देखता है तो उसको जमीन से अल्फा एंगल उठाना पड़ता है, फिर वो चल के जाता है तो वहां जब से देखता है तो उसको बीटा एंगल उठाना पड़ता है। तो यहां से यहां अगर वो d डिस्टेंस ट्रेवल करके गया तो आपको बताना है कि हाइट कितनी रही होगी इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज गिवन पैरामीटर्स। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते थे वहां पर। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना इजी था। हम लोग क्या करते थे कि भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल तो बन ही रहा है, तो हमने क्या बोला भाई इसको x मान लिया, तो हमारे पास यहां पर क्या होता है tan थीटा tan अल्फा दैट विल बी इक्वल टू h अपॉन x, और बड़े वाले ट्राइंगल में हमने क्या कर लिया, इसमें भी tan बीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन d प्लस x। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं x निकाल लेते हैं, x इज h cot अल्फा, राइट। ये हमारे पास h अपॉन tan अल्फा हुआ, tan अल्फा ऊपर जाके cot अल्फा हो गया। वैसे यहाँ पर d प्लस x जो होता है दैट कैन बी रिटन एज h cot बीटा। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को माइनस कर दिया, दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड। तो मैंने क्या किया 1 माइनस 2 कर दिया, एंड व्हाट आई गॉट इज इट टर्न्ड आउट टू बी d इज इक्वल टू h cot बीटा माइनस cot अल्फा। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो h की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, d अपॉन cot बीटा माइनस cot अल्फा। तो इस तरह से हमारे पास h निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत किए हमने छोटी क्लासेस में,
ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कर सकते हैं जिसमें आपको गिवन पैरामीटर्स, गिवन एंगल्स के बेसिस पे हमें किसी अननोन की हाइट निकालनी पड़ती है by actually not measuring that. That means trigonometry is an indirect method for finding out distances and lengths. बट इस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर डील नहीं करेंगे, दैट्स मोर ऑफ अ प्रॉब्लम ऑफ मैथ्स। हम लोगों को क्या करना है कि हमें कुछ जो फॉर्मूलाज हैं वो हमें याद करने हैं, बिकॉज कभी कभी हमें कन्वर्जन यूज करना पड़ सकता है, या फिर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स में कुछ फिजिक्स में कुछ मैथ्स के प्रॉब्लम्स बनती हैं, उसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज की जाती है। तो उनको सॉल्व करने के लिए कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हमें याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारे पास 3 आइडेंटिटीज है, उनको सीधा सीधा याद करना है, ज्यादा उसमें हमें दिमाग लगाना नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दिस इज 1 वेरी फेमस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। देन हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये भी हमारे पास, और 1 प्लस कॉसेक, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास बेसिकली है तो एक ही, अगर आप इसको थ्रू आउट कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो तो बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या फिर थ्रू आउट साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो तो बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। है वो सेम ही, बट इस तरह से हम तीनों को लिखते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमें याद होनी चाहिए, और हमें कुछ कॉमन वैल्यूज भी याद होनी चाहिए, कॉमनली नोन वैल्यूज, कॉमनली नोन वैल्यूज, कुछ वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए। इसको याद करने के तरीके मेरे ख्याल से आपको पता ही होंगे, बट मैं सीधा बता देता हूं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पर साइन है हमारे पास, कॉस है, टेन है, राइट, उसके बाद हमारे पास कॉसेक है, ठीक है, सेक है एंड कॉट है, और हमारे पास एंगल क्या लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 45 डिग्री ले लेते हैं, राइट, सॉरी 30 है ना, 0 है, 30 ले लो, उसके बाद हमारे पास 45 ले लो, देन 60 ले लो हमारे पास, ठीक है, उसके बाद हमारे पास 90 ले लो, उसके बाद हमारे पास और भी एंगल्स हैं, फॉर एग्जांपल 37, 53, उसके बारे में बात करेंगे, पहले इनको देख लेते हैं। इसको करने का हमारे पास तरीका बहुत आसान से याद किया होगा आपने, बट मैं सीधा दिखा देता हूँ, उसमें हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है 0, साइन 0 इज 0, उसको याद रखना है। दिस इज 1/2, 1/√2, this is √3/2 and this is 1. Cos 0 is 1, cos 30 is √3/2, this is also 1/√2, this is 1/2 and this is 0. 10 हमारे पास इनका मतलब डिवाइड करने का आता है, this is going to be 1, this is 1/√3, this is 1, this is √3 and this is infinite. And technically हमें infinite नहीं कहना चाहिए, this is also sometimes called as undefined. Right, undefined और infinite में अंतर होता है। Infinite is a very big number, undefined is simply this process is not allowed, right? You cannot allow like divide anything with a 0. However, if you are dividing something with a very very small number tending to 0, then it can be infinite, but with 0 like doesn't make any sense. Cosec is मतलब upon sin theta, तो हमारे पास ये, इसका भी आप undefined या infinite जो भी आप यूज करना चाहो कर लो। इसका हमारे पास हो जाता है 2, इसका अपॉन में कर दो तो √2 हो जाता है, इसका कर लो तो हमारे पास 2/√3 हो जाएगा, और इसका कर लीजिए आप तो 1 हो जाएगा। देन सेक थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 1, दिस इज 2/√3, दिस इज √2, दिस इज 2 अगेन एंड दिस इज अगेन इनफाइनाइट यूज कर सकते हो। कॉट थीटा इज अपॉन tan theta, that is again you can use infinite here, this is √3, this is say 1 again, this is 1/√3 and this is again 1, sorry not 1, it's 0. okay, so इस तरह से हमें ये कुछ वैल्यूज हैं जो हमें याद होनी चाहिए, और हमें एक बहुत अच्छा सा ये याद कराया भी गया था छोटी क्लासेस में, एंड ये चीजें तो हमें याद रखनी ही है। लेकिन इसके अलावा हमें कुछ और एंगल्स याद रखने हैं जो काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल 37 डिग्री बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, 37 एंड 53 डिग्री। तो अगर हमें बोला गया कि भाई हमारे पास 37 डिग्री है एंड 53 डिग्री है, इसको भी याद करना है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक एंड कॉट, इस तरह से दिया हुआ है। तो साइन 37 इज 3/5 एंड 53 इज 4/5, बस यही चेंज होता रहेगा। इसमें हमारे पास ये 4/5 हो जाता है और ये 3/5 हो जाता है, एंड देन इनको डिवाइड कर दो तो क्या हो जाता है 3/4 एंड दिस इज 4/3, एंड फिर उसको उल्टा कर दो, कॉसेक हमारे पास क्या हो जाएगा 5/3 एंड दिस इज 5/4, एंड दिस इज गोइंग टू बी सेक, दिस इज 5/4 एंड दिस इज 5/3, एंड कॉट थीटा इज अपॉन दिस, so that is 4/3 एंड दिस इज 3/4। इस तरह से हमें ये याद करना है, और these angles are the ones which are going to be used most
इन द अपकमिंग क्लासेस। तो ये हमें थोड़ा सा देखना होगा। ओके, सो ऑन दैट बेसिस अगर हमारे पास इतना हो गया तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कुछ फॉर्मूलाज भी देख लेते हैं जो हमें ट्रिग्नोमेट्री में याद करने होते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्या होता है, लेट्स सी। अच्छा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हमें ज्यादातर यूज करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। राइट, इसमें हमारे पास क्या होता है, कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, फॉर्मुलास होते हैं जो किसी तरह से निकाले गए, उनको हमें याद करना होता है। वी विल फोकस ओनली ऑन लर्निंग देम rather than finding where they came from because it is the it is a part of mathematics, और हमें सिर्फ उतना ही मैथ्स चाहिए जिससे हम लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकें फिजिक्स में। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला उठा लेते हैं। जैसे हमारे पास होता है sin a प्लस b। अगर हम लोग कोई भी दो एंगल को अंदर ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, sin ऑफ a cos ऑफ b प्लस sin ऑफ b इंटू cos ऑफ a। राइट, वैसे हमारे पास होता है जैसे मान लीजिए cos ऑफ a प्लस b, तो cos ऑफ a प्लस b विल बी व्हाट, cos ऑफ a cos ऑफ b माइनस sin ऑफ a इंटू sin ऑफ b। ध्यान रखना साइन का यहाँ पर प्लस है तो ये आया। वैसे हम लोग बात करते हैं sin ऑफ a माइनस b, तो sin ऑफ a माइनस b विल बी इक्वल टू sin ऑफ a, राइट, cos ऑफ b एंड अगेन sin ऑफ b इंटू cos ऑफ a। सिमिलरली हमारे पास जाता है क्या cos के लिए, तो cos के लिए अगर हम बात करें, cos में थोड़ा उल्टा चलता है साइन का, तो a माइनस b विल बी इक्वल टू व्हाट, cos ऑफ a cos ऑफ b प्लस sin ऑफ a इंटू sin ऑफ b। सिमिलरली अगर मान लीजिए 2 थीटा होता है साइन का, तो sin ऑफ 2a दैट विल बी इक्वल टू 2 sin a cos a, ये बन जाएगा। वैसे हमारे पास अगर बात करते हैं cos ऑफ 2a, cos ऑफ 2a अगर हम कर लेंगे तो इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं, इसके मल्टीपल तरीके से आप लिख सकते हैं। अच्छा, इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, दिस कैन बी रिटन एज 10 के टर्म्स में लिख सकते हैं, 2 tan ऑफ a होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, आप ऐसा भी कर सकते हो उसको। राइट, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, दैट इज cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। राइट, नाउ दिस बिकम्स व्हाट, दिस कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। राइट, और इसको आप 10 के टर्म्स में भी लिख सकते हो, दैट इज गोइंग टू बी 1 माइनस tan स्क्वायर a, राइट, होल डिवाइड बाय कितना हो जाता है, 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो इस तरह से हम लोग 10 के टर्म्स में भी cos को लिख सकते हैं। ये सारे के सारे फॉर्मूला में याद करने पड़ेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इनको याद करके रखें। नाउ अब ये हमारे पास हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। इसी तरह से अगर आपको 10 2a कर चाहिए, तो जैसे मान लीजिए 10 2a अगर हमें करना है तो 10 2a विल बी इक्वल टू 2 tan a, राइट, 1 माइनस tan स्क्वायर a। अच्छा, वैसे हमारे पास ये फॉर्मूला बहुत हम लोग यूज करने वाले हैं, 1 प्लस cos 2a, जैसा मान लो ये है तो दैट विल टर्न आउट टू बी 2 cos स्क्वायर a। सिमिलरली अगर हमें बोला गया कि भाई 1 माइनस cos 2a करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 2 sin स्क्वायर a, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग एक और फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, जैसे sin 3 वाला कर लेते हैं, तो sin 3a, राइट, तो 3 हमारे पास क्या हो जाता है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। राइट, वैसे हम लोग क्या करते हैं, cos का कर लेते हैं, तो cos 3a दैट विल इक्वल टू हाउ मच, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ओके, वैसे हमारे पास 10 का भी कर सकते हैं, इनको डिवाइड कर दो आप, 10 3a भी निकाल लोगे। राइट, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अच्छा हमने 10 a प्लस b नहीं किया है, तो 10 अगर a प्लस b होता है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो दिस फॉर्मूलास यू हैव ऑलरेडी नोन। राइट, इसको या तो कहीं लिख लो ताकि जब कभी जरूरत पड़े तो यू कैन जस्ट सी देम कि भाई इसका ये बनता है, ताकि वहां कंफ्यूजन एकदम से ना हो। इसका हमारे पास सीधा आता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। राइट, और उसके बाद 13 वाला लास्ट और भी है हमारे पास, कम नहीं है, लेकिन मैं कुछ मेन चीजें लिख रहा हूँ जो बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, जैसे 10a माइनस 10b होल डिवाइड बाय 1 प्लस 10a 10b, ये होता है फॉर्मूला। इसको भी हमें यूज करना है, साइन का बहुत ध्यान रखना होता है। राइट, साइन अगर कोई भी गलत कर दिया तो आपको पूरा फिर फॉर्मूला ही गलत हो जाएगा।
अच्छा, ये हो गया हमारे पास। चलो हम लोग और भी टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला है कि लाइक चलो भाई, हमने बोला कि एक क्वेश्चन एक और देख लेते हैं भाई, हमारे पास कोई फॉर्मूला और बना होगा। तो 10 का बन गया हमारे पास। और हाँ चलो, ये वाले क्वेश्चन भी देख, ये वाला भी हमारे पास है। जैसे साइन ए प्लस साइन बी, यहाँ पर अलग है, देखो साइन ए प्लस बी अलग है, उसमें एंगल के अंदर ए और बी है। यहाँ पर साइन ए और साइन बी अलग अलग है, उनको ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस बी बाई 2, राइट, होल इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास, अब देखो इसमें क्या है ना कि इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। मान लो ए छोटा हुआ तो क्या होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं आगे बताऊंगा। वैसे कॉस का और भी रूल्स हम बताएंगे। उसमें हमारे पास होता है साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी, तो हमारे पास कितना हो जाता है, 2 साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2, राइट, होल इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2। तो हमारे पास ये हो जाता है। देन हमारे पास क्या होता है, 16 का हमारे पास कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ बी, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, आपका हो जाएगा 2 कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2, दोनों ही कॉस होंगे इस केस में, राइट, इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2। वैसे हमारे पास अगर साइन, अगर हमें माइनस आ गया तो क्या करेंगे हम लोग, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, 17 वाला भी आप देख लो, कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी। अब एक साथ सबको याद नहीं करना है, लेकिन ठीक है, साइन ऑफ आपका यहाँ पर बी माइनस से होगा, यह ध्यान रखना है, राइट। क्योंकि ऐसा क्यों होगा, देखो क्या होता है कि यहाँ पर साइन आ रहा है, अगर चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं सिर्फ याद करा देता हूँ, बाद में हम बताएंगे। यहाँ ए प्लस बी बाई 2 आ गया, तो कॉस ऑफ अगर ए माइनस बी है तो आपको यहाँ पर बी माइनस ए करना है, यहाँ उल्टा होता है। ऐसा क्यों होता है बात करेंगे, धीरे धीरे पता चल जाएगा आपको। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसको याद करें, ठीक है। चलिए, तो अगर ये अगर हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा और बातें कर लेते हैं, थोड़ा और छोटे छोटे चीजें हम लोग जान लेते हैं। तो जैसे हमारे बोला कि भाई 18 में एक और मैं बोलता हूँ कि अगर हमारे पास साइन ऑफ माइनस थीटा हमने दिया है, अंदर माइनस थीटा है कोई नेगेटिव, तो माइनस इसका बन जाता है माइनस साइन थीटा, राइट। वैसे हमारे पास इसका अगला वाला, अगर कॉस ऑफ माइनस थीटा है तो वो हमारे पास कॉस थीटा ही रहता है, वो नेगेटिव नहीं बनने वाला। वैसे ही 20 वाला अगर देखें हम लोग, तो टेन ऑफ माइनस थीटा दैट विल आल्सो बिकम माइनस टेन थीटा, इसमें भी हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इन सभी फॉर्मूलाज के बारे में थोड़ा बहुत हमें आइडिया होना चाहिए। और अगेन उनके जो इनवर्स वाले हैं वही काम करेंगे। कॉसेक ऑफ माइनस थीटा अगेन माइनस कॉसेक थीटा, अपोजिट ही है। sec of minus theta is sec theta and then cot of minus theta is minus cot theta। तो इस तरह से हम लोग उनको भी देख सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये सारे फॉर्मूला बाय हार्ट याद होने चाहिए। चलिए, अगर ये हमारे पास हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं किसी और एक और टॉपिक की तरफ। तो ये हमारे पास हो गया ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला, दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा लोगों को जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो होता है एंगल कन्वर्जन। एंगल कन्वर्जन मतलब क्या होता है, जैसे मैं एक रूल बताता हूं, उसको समझ लीजिए। एक हमारे पास रूल होता है जिसको हम कहते हैं एएसटीसी रूल। एएसटीसी रूल क्या कहलाता है, जैसे मैं सिंपल बताता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास ये 0 डिग्री लाइन है, यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री बन रहा होता है, यहाँ पर 180 डिग्री बनता है, यहाँ पर 270 डिग्री बनता है, और फिर बाद में यहाँ पर आके फिर से हम लोग 360 डिग्री बनाते हैं कंप्लीट फुल रिटर्न के बाद। तो एएसटीसी रूल यहाँ पर हमारे पास होता है ऑल, यहाँ पर होता है साइन, राइट। ऑब्वियसली इनका अपोजिट वाला भी वही कर रहा होगा, टेन, टेंजेंट या टेन, या फिर कॉस, कोसाइन। तो जो जैसे कॉस बिहेव करेगा वैसे सेक भी बिहेव करेगा, बिकॉज में रिलेशनशिप 1 अपॉन का है। तो इसमें मतलब होता है कि ऑल पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। यहाँ पर सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर हमारे पास कॉस पॉजिटिव होता है। ये लोग हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, इनके अलावा सारे लोग नेगेटिव होते हैं। अब इसका यूज कैसे करना है कि अगर कोई हमें बोलता है कि भाई साइन, हमें बोलता है कि भाई आप साइन 45 बोलो तो वो भी पॉजिटिव आएगा, राइट। आप कॉस 79 बोलो, वैल्यू हमें नहीं पता लेकिन हमें पता है पॉजिटिव आएगा। लेकिन हम इस क्वाड्रेंट में किसी को ले लें, तो जैसे मान लीजिए मैंने बोला साइन ऑफ 120, राइट। ये कितना आएगा, ये जितना भी आएगा लेकिन हमें पता है कि ये पॉजिटिव ही होगा क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है। कॉस ऑफ 120 हमें वैल्यू भले ही नहीं पता हो लेकिन हमें पता है ये नेगेटिव होने वाला है, 10 120 भी नेगेटिव होने वाला है। तो इस तरह से हम कोई भी क्वाड्रेंट जो हमने उनको नाम दिया हुआ है उस क्वाड्रेंट से हम लोग कोई भी एंगल उठाते हैं तो एएसटीसी रूल फॉलो होता है उनके साइन को बताने के लिए। अब इसका यूज क्या होता है, इसका यूज ज्यादातर किया जाता है एंगल कन्वर्जेंस के लिए।
राइट। एंगल कन्वर्जेंस मतलब देखो यहां पर एंगल कन्वर्जेंस मतलब मैं जैसे बताता हूं, जैसे यहां पर जितने भी कन्वर्जेंस करा रहा हूं उसमें मैं थीटा को एक्यूट मान रहा हूं, आई एम अज्यूमिंग थीटा टू बी एक्यूट, राइट। अब क्या होता है कि यहां पर हमने बोला कि भाई साइन ऑफ जैसे 90 माइनस थीटा हमें बोला गया है कि भाई ये एंगल कन्वर्जेंस हमें करने हैं, इन सबको देखना है, साइन 90 माइनस थीटा सबको पता होता है। अब सुनो एक बात याद रखो, बस एक चीज याद रख लो, जो ये लाइन है ना, इस लाइन के अलाउंग यदि आप इस लाइन को टच करेंगे तो साइन जो होता है और कॉस वो एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, टेन और कॉट एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, और सेक और कॉसेक एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, राइट। लेकिन इस लाइन के अलाउंग साइन सिर्फ साइन में ही रहता है, राइट। कॉस कॉस में ही रहता है, और टेन टेन में ही रहता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, सुनो, इतना अगर याद है तो तुम्हें सारा कन्वर्जन सब याद हो जाएगा। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, राइट, इसमें हम 90 का यूज कर रहे हैं, दैट मींस वी आर गोइंग टू यूज दिस लाइन। अब अगर हम इसमें 90 का यूज करके कन्वर्जन कर रहे हैं, चाहे 90 माइनस थीटा हो चाहे 90 प्लस थीटा हो, दोनों में से कुछ भी यूज कर लो। 90 माइनस थीटा मैं 90 प्लस थीटा भी यूज करता हूं, तो 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा। अब देखो कैसे करना है कन्वर्जन। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और हमें पता है साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, तो सीधा कॉस में हो जाएगा, ये कॉस थीटा सीधा सीधा बन जाएगा, राइट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो अगर मान लो यहां पर साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, अगर आपने ये लाइन का कोई भी एंगल यूज करें 90 या 270, प्लस में यूज करो चाहे माइनस में यूज करो, तो 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट हुआ, राइट। लेकिन 90 प्लस थीटा की बात करते हैं, इसमें भी 90 इन्वॉल्व हो रहा है, तो 90 प्लस थीटा हमारे पास होगा कॉस थीटा ही होगा, नो डाउट अबाउट दैट। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि साइन ऑफ 90 नहीं, हाँ ठीक है, तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कॉस थीटा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी सही है, यहाँ पर प्लस साइन आएगा। हमें दो चीजें देखनी पड़ती है जब हम कन्वर्जन करते हैं, तो एक तो हमारे पास कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन इन्वॉल्व है, तो साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन में जाएगा, ये कन्वर्जन होगा। और हमें साइन का ध्यान रखना पड़ता है, साइन हमारे पास ये जो है पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव। अब मैं दूसरे से दिखाता हूं, जैसे मैंने बोला होता है कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, और यहां पर कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, ये मैं बता रहा हूं दोनों। अब क्या होगा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 इन्वॉल्व है, कॉस साइन में जाएगा, राइट, तो साइन थीटा ही बनेगा यहां पर, क्योंकि देखो साइन थीटा एक्यूट ऑफ साइन पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा बिकॉज ये भी एक्यूट एंगल है, ठीक है। कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, ये ऑब्ट्यूस एंगल बन गया, 90 इन्वॉल्व है तो साइन थीटा तो आएगा ही आएगा, राइट। लेकिन दिक्कत है कि साइन थीटा थीटा इज एक्यूट इन दिस केस, तो ये वैल्यू पॉजिटिव देगा, जबकि ये वैल्यू नेगेटिव आएगी एएसटीसी रूल से, तो हमें यहां पर एक नेगेटिव साइन भी लगाना पड़ेगा। देखो हो गया कन्वर्जन। वैसे अगर हम बात करते हैं, मान लो यहाँ पर tan ऑफ 90 माइनस थीटा, तो tan ऑफ 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या होता है, कन्वर्जन होगा कॉट में जाएगा, तो कॉट थीटा होगा। अब साइन का हमें कोई चिंता नहीं करनी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। यहीं पर अगर मैं बोलता हूँ कि भाई हमारे पास tan ऑफ 90 प्लस थीटा करते हैं, तो 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, ये भी जाएगा कॉट थीटा में ही। अब थोड़ा साइन का देख लेते हैं, tan ऑफ 90 प्लस थीटा नेगेटिव वैल्यू रखेगा, ऑब्ट्यूस एंगल है 90 प्लस थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा क्योंकि cos थीटा तो पॉजिटिव दे रहा होगा, राइट। तो इस तरह से हमने 90 वाली लाइन के अबाउट देख लिया। वैसे अगर हम बोलते हैं 180 वाली लाइन के अबाउट, तो 180 वाली लाइन के अबाउट हमारे पास क्या होगा, वही सारे सिनेरियो होंगे, जैसे मैंने बोला कि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा कर लो, राइट, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा करके देख लो, राइट, उसके बाद tan ऑफ 180 माइनस थीटा करके देख लो। अब क्या होगा, यहां पर देखो, तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, देखो इस लाइन के अबाउट है, साइन साइन में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा ओनली। बट कौन सा क्वाड्रेंट है ये, थीटा एक्यूट है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट ही रहेगा, 90 से छोटा ही, तो ये 90 से बड़ा रहेगा नेट, तो सेकंड क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव ही रहेगा, तो साइन थीटा करके छोड़ दें, ये भी पॉजिटिव रहेगा। कॉस 180 माइनस थीटा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में रहने वाला है, तो कॉस कॉस में ही रहेगा, लेकिन ये चीज पॉजिटिव आ जाएगी, ये है नेगेटिव, तो हमें नेगेटिव लगाना पड़ेगा। यहां पर हमारे पास tan ऑफ 180 माइनस थीटा, ये भी हमारे पास tan थीटा ही रहेगा, लेकिन हमारे पास ये चीज पॉजिटिव बनेगी क्योंकि tan ऑफ एक्यूट एंगल इज पॉजिटिव होगी, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, एंड दिस इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव होगा, तो यहां पर नेगेटिव लगाना पड़ेगा, वो इक्वेट करने के लिए दोनों तरफ। वैसे हमारे पास साइन ऑफ 180 प्लस थीटा कर लो, राइट, सब कुछ वैसे ही करना है, आप सारे के सारे रूल बना सकते हो अपने हिसाब से ही, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की वाली बात है नहीं। फिर हमारे पास tan ऑफ 180 प्लस थीटा कर लो। अब इसमें क्या होने वाला है, देखो साइन ऑफ 180 प्लस थीटा खुद ही जाएगा, साइन थीटा में जाने वाला, ये भी cos थीटा में जाएगा, ये भी tan थीटा में जाएगा। आप साइन का थोड़ा देख लेते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो इस पूरे की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो यहाँ नेगेटिव लाना पड़ेगा ताकि ये भी नेगेटिव हो जाए। ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव आएगा, इसको भी नेगेटिव कर दो। ये थर्ड क्वाड्रेंट में tan आपका थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है,
तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। तो इस तरह से हम लोग सिंप्लीफाइड कन्वर्जन कर सकते हैं। जितने भी एंगल्स हैं हमारे पास बाकी क्वाड्रेंट्स में, उनको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ अगर यहीं पर हमें बोला जाता है कि भाई 270 का देख लो, है ना, 270 फिर 360, वो भी यही रूल फॉलो करना है, हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखो भाई 270 हम लोग करते हैं, तो अगर मैं 270 डिग्री की बात कर लूं, तो 270 डिग्री में हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा, टेन ऑफ 270 माइनस थीटा। और वैसे हम लोग यहाँ पर प्लस करके देख लेते हैं, साइन ऑफ 270 प्लस थीटा, राइट, कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा एंड टेन ऑफ 270 प्लस थीटा। अब इन सबका देख लीजिए एक बार, साइन ऑफ 270 माइनस थीटा, साइन ऑफ 270 माइनस थीटा इज गोइंग टू बी इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा आपका 90 से छोटा है तो यहां भी लाई करेगा। तो साइन ऑफ 270 माइनस थीटा, दिस इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव वैल्यू, साइन ऑफ एनी एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट विल बी अ नेगेटिव वैल्यू, बट 270 इन्वॉल्व है, कॉस में जाएगा, इस लाइन पे सब लोग कन्वर्ट होते हैं, तो यहाँ कॉस थीटा बनेगा लेकिन माइनस का, क्योंकि इसको भी नेगेटिव करना है, ये साइन में कन्वर्ट होगा, ये कॉट में कन्वर्ट होगा, राइट, यहां पर ये भी नेगेटिव होगा तो इसको भी नेगेटिव करना है, ये पॉजिटिव होगा तो इसको छोड़ दो ऐसे। साइन ऑफ 270 प्लस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया है, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 270 है तो कॉस नहीं जाएगा, कॉस थीटा ये नेगेटिव होता है तो उसको माइनस लगा दो, कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट है एंड कॉस थीटा इसमें पॉजिटिव होता है, तो बनेगा तो साइन थीटा, बस दैट इज छोड़ दो, तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पर हमारे पास कॉट थीटा बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है, नेगेटिव आएगा, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह से आप 360 वाला भी ले लो, अगेन एनीथिंग यू कैन डू, लाइक यू कैन डू दिस वे, 360 माइनस थीटा ले लो आप, है ना, cos ऑफ 360 माइनस थीटा ले लो, tan ऑफ 360 माइनस थीटा ले लो, एग्जैक्टली द सेम है, साइन ऑफ 360 प्लस थीटा ले लो, इनका भी आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अच्छा 360 माइनस थीटा किसमें है, अभी भी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये लाइन है, इसी लाइन के अबाउट हमारे पास क्या था, सेम रहता है, साइन थीटा में ही रहेगा, लेकिन हमारे पास ये चीज नेगेटिव है तो इसको भी नेगेटिव करना पड़ेगा, ये कॉस थीटा में ही रहेगा, लेकिन ये चीज हमारे पास नेगेटिव नहीं आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो उसको पॉजिटिव में छोड़ दूंगी, साइन ऑफ सॉरी कॉस ऑफ एनी एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट विल बी पॉजिटिव होगी। सिमिलर दिस सेम वे इसका भी tan थीटा रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव हम लगा सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली दिस वे दिस नाउ केम बैक टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर वही होता है, सब कुछ सेम ही रहता है, सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये cos थीटा का cos थीटा रहेगा, ये tan थीटा का tan थीटा रहेगा, ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हम लोग एंगल कन्वर्जन याद रख सकते हैं, और इन सबको याद रखना है, काफी ज्यादा काम आता है, राइट। फॉर काम कहां पर आता है, काम हम लोग देख लेते हैं भाई, कैसे क्वेश्चन है, जैसे आपको किसी ने बोल दिया साइन ऑफ 120 डिग्री एंगल बना निकालो, अब साइन ऑफ 120 निकालना मुश्किल है क्योंकि हमने याद ही नहीं किया, तो कैसे निकालेंगे, वही हम इन एंगल कन्वर्जन से ही निकालते हैं। जैसे किसी ने बोला भाई आप साइन 120 निकाल लो, साइन ऑफ 120 डिग्री, अब क्या करोगे, साइन ऑफ 120 को लिख सकते हो साइन ऑफ 180 माइनस 60, या फिर आप 90 प्लस समथिंग लिख दो आपके ऊपर। अभी हमने देखा साइन ऑफ 180 माइनस थीटा है, ये थीटा, दिस इज एन एक्यूट एंगल, तभी होगा 180 माइनस थीटा, तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, दिस इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इट विल बी पॉजिटिव, और उस लाइन के अबाउट सेम ही रहता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट, तो दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 60 ओनली, so that is going to be root 3/2 only। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, साइन ऑफ 120 डिग्री हमारे पास है, that is going to be साइन ऑफ 90 प्लस 30, ये हो जाएगा, तो that is 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, it will be cos थीटा, तो cos थीटा मतलब cos ऑफ 30, that is going to be what again root 3/2। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, इसका ये यूज आता है। अगर हमें कोई भी सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी एंगल की वैल्यू निकालने को बोला गया है, तो आप 270 180 को यूज करके फिर थीटा को केयरफुली चुन के इस तरह से कर सकते हैं, ताकि वो वैल्यू आपकी वैसी ही बन जाए, एंड आपको एक्यूट एंगल्स के टर्म्स में आप फिर उसका आंसर निकाल सकते हैं। दिस इज द मेन रीजन व्हाई वी लर्न अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो ये हमारे पास हो जाता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक और छोटी सी चीज देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो हमारे पास है, जैसे मान लीजिए स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ये हमारे पास बहुत काम में आता है। अब देखो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन जो होता है ना, वो बहुत ही रेयरली यूज किया जाता है, जनरली डेरिवेशंस में यूज किया जाता है, राइट। तो हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है, दैट इज कॉल्ड एज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, इसमें क्या होता है, देखो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में ये होता है कि
पहली बात तो एंगल रेडियन में होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो थीटा है ना वो रेडियन में होना चाहिए, हम लोग डिग्री में कभी यूज करते ही नहीं है। अगर थीटा तुम्हारा लेस देन 5 डिग्रीज है, अब डिफरेंट बुक्स का डिफरेंट डिफरेंट होता है, किसी में 10 डिग्री दिया होता है, किसी में जितना एंगल छोटा है उतना ही फायदा है। मतलब ध्यान रखना डिग्री नहीं, मतलब आप इसको रेडियन इक्विवेलेंट कर दो, मतलब 5 डिग्री मतलब बेसिकली 5 डिग्री, यानी इसको लगभग मैं बोल सकता हूं 5 इंटू पाई बाय 180, इतना रेडियन में इससे छोटा होना चाहिए, राइट। जितना ही छोटा उतना ज्यादा एक्यूरेसी आएगी, बट इट शुड बी वेरी स्मॉल। तो अगर ऐसा होता है तो आप लगभग साइन थीटा को लगभग थीटा लिख सकते हो, कॉस थीटा को लगभग 1 लिख सकते हो, और टेन थीटा को लगभग थीटा लिख सकते हो। जैसे हम लोग चाहें तो उसके बारे में कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 डिग्री की बात करता हूं तो 1 डिग्री को अगर मैं रेडियन में लिखना चाहूं, चलो हम थोड़ा सा मोबाइल तो नहीं है मेरे पास अभी, बट करके देखना है कि एक्सरसाइज करना। 1 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करिए, मान लीजिए x रेडियन बनेगा, राइट। और तुम क्या करना, इसको साइन ऑफ x निकालने की कोशिश करना, लगभग ये x के बराबर ही आएगा, ठीक है। ये करके देख लेना। cos थीटा भी वही है, एंगल बहुत छोटा होगा, दैट मींस इट इज गोइंग टू बी वेरी मच क्लोजर टू 0 एंड दैट यू कैन अज्यूम टू बी 1। सिमिलरली tan थीटा का भी वही हाल होता है। इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, हमें ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं। ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन थोड़ा मोड़ा आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये चीज हो गई है। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम थोड़ी और बातें करना चाहें तो ट्रिग्नोमेट्री में एज सच और जानने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन जैसे कि हाँ, जैसे हमारे पास कुछ एक अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल दे दिया है कि मान लो हमें दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू √3 साइन थीटा -2 कॉस थीटा, ये हमें दे दिया है। तो इसको बोलते हैं कि भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y, मिनिमम वैल्यू ऑफ y, ये हमें निकालने को बोल दिया है। तो बस इसमें हमें एक चीज याद रखनी है, फैक्ट याद रखना है, क्योंकि हमें काम आ सकता है आगे। अगर हमें कोई भी चीज ऐसे फॉर्मेट में दी है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ये फॉर्मेट में दिया है, तो इसका जो वैल्यू है a sin, मतलब कुछ भी हो सकता है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा जो है, दैट इज गोइंग टू बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ऑफ द सेम नंबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां पर अगर मैं सीधा बोलूं तो हमारे पास क्या हो जाता है, y जो है ना, दैट इज गोइंग टू बी लेस देन और इक्वल टू हाउ मच, इसको आप कर लीजिए अंडर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा उसी का, तो √3 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज 3 + 4 7, तो √7 हो जाएगा, एंड इसकी हमारे पास -√7। तो अगर वो एक्चुअल में साइन के साथ पूछ रहा है तो मिनिमम वैल्यू 7 है, लेकिन अगर वो होल नंबर्स में या फिर पॉजिटिव इंटीजर में पूछ रहा है तो मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, या फिर कुछ भी, वैसे आप ले सकते हैं। तो दिस इज द वे यू कैन फाइंड इट। अभी इसको याद रखो, लेकिन अगर इसको हम चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऐसा कैसे आएगी, बट आई थिंक उसके लिए हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए बिफोर डाइविंग इनटू दैट। अभी फिलहाल के लिए हम इसको याद रखें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा यूज नहीं आता है। एसएचएम में इसके काफी यूज आता है, बट उसको हम लोग किसी और तरीके से करने की कोशिश करते हैं, बट मैक्सिमम वैल्यू निकालना तो दिस इज अ परफेक्ट वे टू गो अबाउट इट। सो ये हमने यहां तक कर लिया है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री में आई डोंट थिंक सो हमारे पास कुछ ऐसा कुछ बचा हुआ है, तो लेट्स सी, चलो एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं इसके ऊपर। एक बार ट्राई करिए, इन क्वेश्चन को लिखा देता हूं मैं। जैसे कि मैंने बोला कि y इज इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा -1 की मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, फाइंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू, राइट। तो इसको निकालिए, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इस बार ट्राई करिए एंड देन आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व दिस। हालांकि इसमें यही फंडा हम लोग आएंगे, हमारे पास पता है कि भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ये तो माइनस हमारे पास कांस्टेंट ही है जो इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर हमें y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 5 - 1, तो y की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, दैट इज गोइंग टू बी 4। सो इस तरह से हम लोग ये वाली चीजें कर सकते हैं विदाउट मच ऑफ एन इशू। सो आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी हमें जरूरत था
हमने वो कर लिया है, हमें ज्यादा और जानने की जरूरत नहीं है। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट एज फार एज ट्रिग्नोमेट्री इज कंसर्न। तो आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखता हूँ। इसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो एक दो बचेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। इसके बाद हमारे पास सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बचती है एंड उसके बाद हम कैलकुलस पे आएंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्यादा टाइम नहीं लेगा, इट्स वेरी स्मॉल टॉपिक। हमें सिर्फ लाइंस की इक्वेशंस लिखना और उसको सॉल्व करना देखना है, और थोड़े बहुत कोनिक इक्वेशंस, कोनिक सेक्शंस की इक्वेशंस, फॉर एग्जांपल सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला और एलिप्स जो होते हैं उनकी इक्वेशंस क्या होती है, उनको देख के कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बस उतना देखना है। And then calculus, differentiation, integration, that is going to be the most important part for our physics chapters. तो आज के लिए मैं इतना रखता हूँ, और डू लाइक दिस वीडियो एंड लीव अ रिव्यू। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको है तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, एंड आई विल लाइक टेक दैट अप इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई विल आंसर दैट। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।